हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष महंत है। आज की क्लास पे हम 8086 का पाइपलाइनिंग इंस्ट्रक्शन देखेंगे और एड्रेसिंग मोड को देखेंगे, है ना। तो बिना समय गंवाए, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। टुडेज टॉपिक 8086 पाइपलाइनिंग। ओके, तो 8086 पाइपलाइनिंग जो है वो क्या होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फेचिंग द इंस्ट्रक्शन व्हेन द प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग, है ना। पाइपलाइनिंग हैज़ बिकम द पॉसिबल ड्यू टू द यूज ऑफ क्यू। BIU fills the queue until the entire queue is full. BIU restart filling in the queue when at least 2 location of the queues are vacant. ओके, तो पाइपलाइनिंग को समझने के लिए हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, कि एक ही समय में हम दूसरे इंस्ट्रक्शंस को क्या कर रहे हों, फैच कर रहे हों, जब कोई पहला इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा हो, एग्जीक्यूट हो रहा हो, ठीक है। एक ही समय में हम दो इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहे हैं, प्रोसेसर के पास आ रहा हो, तो उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर 8085 में क्या दिया हुआ है, हमको इंस्ट्रक्शन दे दिया हुआ है ना। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 8085 जो नॉन पाइपलाइन वो क्या कर रहा है, फर्स्ट फैच कर रहा है, सेकंड एग्जीक्यूट कर रहा है, देन फैच कर रहा है, देन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल मान के चलो यहाँ पर 2 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो 8086 में क्या हो रहा है, जिस समय एग्जीक्यूट हो रहा है उसी समय दूसरा इंस्ट्रक्शन का जो फैच है वो हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो साइमल्टेनियसली एक ही समय में 2 काम हो रहा है ना। पहले इंस्ट्रक्शन का क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, दूसरे इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहे हैं हम लोग, फैच कर रहे हैं, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है साइमल्टेनियसली वर्किंग प्रिंसिपल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आप लोगों को। और ये किस कारण से हो पाता है, बिकॉज ऑफ 8086 में क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा 8086। फर्स्ट पार्ट इज डिवाइडेड इनटू BIU बस इंटरफेस यूनिट एंड सेकंड पार्ट इज डिवाइडेड इनटू EU एग्जीक्यूटेबल यूनिट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग एक अच्छे से डायग्राम के थ्रू, अच्छे से एक एनिमेशन डायग्राम के थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या, कैसे काम करता है हमारा पाइपलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है यहाँ पर, है ना। और नीचे में हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो आप देख रहे हो रेड कलर का मार्किंग दिख रहा हो, ये क्या है, 1 क्लॉक साइकिल है, 1 हाई एंड 1 लो। ये क्या होता है, एक 1 क्लॉक साइकिल होता है, ठीक है। इसे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक क्लॉक साइकिल में कुछ होता है ना। कह सकते हैं कि यहाँ पर फैच हो रहा है, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, या स्टोर हो रहा है, या तो यहाँ पर डिकोड हो रहा है, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एक इंस्ट्रक्शन जो है जब भी मेमोरी से आ रहा है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब जब भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होगा हमारे माइक्रो प्रोसेसर में, वो कब होगा, इन 1 क्लॉक साइकिल, है ना। यही क्लॉक साइकिल जो होता है, जो क्लॉक पल्स जो जनरेट हो रहा है ना, ये क्लॉक साइकिल जो होता है उसी में ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारा जो 8085 जो है, जो नॉन पाइपलाइन है ना, ये पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें हर चीज़ सीरियल वाइज आएगा। पहले फैच आएगा, पहले इंस्ट्रक्शन का फैच आएगा, देन पहले इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट आएगा, देन सेकंड इंस्ट्रक्शन का फैच आएगा, देन सेकंड इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट आएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या है, फैच, दूसरा क्या है, एग्जीक्यूट। पहला क्या है, फैच, दूसरा क्या है, एग्जीक्यूट, ठीक है। होने के लिए भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं हर इंस्ट्रक्शन के अंदर पे, लेकिन हम इसको ईजिली तरीके से समझने के लिए हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला क्या, फैच, दूसरा क्या है, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये हमारा 1 क्लॉक साइकिल है, और इस 1 क्लॉक साइकिल में एक एक्टिविटी परफॉर्म होगा, इसे हम बाद में देखेंगे क्या हो रहा है ना। ये हमारा 2nd क्लॉक साइकिल है, ये हमारा 3rd क्लॉक साइकिल है, और ये हमारा 4th क्लॉक साइकिल है, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो भी इंस्ट्रक्शंस है, पहला जो इंस्ट्रक्शन जो है वो किसके थ्रू बना हुआ है, एक फैच और दूसरा एग्जीक्यूट। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो भी पहला जो इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन 1, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज़ व्हाट, फैच, एंड सेकंड पार्ट इज़ व्हाट, एग्जीक्यूट, ओके। तो यहाँ पर देखो पहले क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन 1 का क्या हो रहा है, ये फैच को क्या कर रहा है, ले रहा है ना। इट इज़ फैचिंग दैट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी इन 1 क्लॉक साइकिल, ओके। सेकंड क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, जो इंस्ट्रक्शन 1 को जिसने फैच किया था उसको वो क्या कर रहा है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है सेकंड क्लॉक साइकिल में,
ठीक है। तो टोटल कितने इंस्ट्रक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट हुए, 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ है ना। और ये जो है क्या है, सब इंस्ट्रक्शन है हमारा, ये क्या है हमारा सब इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन के अंदर का जो पार्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो पहला जो सब इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन 1 का वो क्या है, फैच 1 है। दूसरा सब इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है हमारा, एग्जीक्यूशन 1 है। ओके, तो ये दोनों कितने क्लॉक पल्स में हो रहे हैं, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लग रहा है, 2 क्लॉक साइकिल्स लग रहे हैं। ओके, 2 क्लॉक साइकिल्स में एक इंस्ट्रक्शन जो है हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, लाइकवाइज वैसे ही इंस्ट्रक्शन 2 को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगेगा, 3rd क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, एक इंस्ट्रक्शन फैच 2 एग्जीक्यूट हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 2 का फैच हो रहा है। और 4th क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है हम लोग का, इंस्ट्रक्शन 2 का क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है ना। तो हर एक इंस्ट्रक्शन को 8085 में जो कि नॉन पाइपलाइन है, वहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि आप लोगों का हर 2 क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, अब 8086 में देखो जो कि पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर 1 क्लॉक साइकिल में क्या हुआ, फैच हुआ। 2nd क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है आप लोग का, एग्जीक्यूशन हो रहा है। किसका, इंस्ट्रक्शन 1 का। इंस्ट्रक्शन 1 का क्या हो रहा है, पहले क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है आप लोगों का, फैचिंग हो रहा है। दूसरे क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। अब क्योंकि 8086 में जो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्या है आप लोगों का, वो क्या है आप लोगों का, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, BIU और EU है ना। तो BIU पार्ट जो वो क्या कर रहा है, फैच कर रहा है, और EU पार्ट जो वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। जब EU पार्ट जब एग्जीक्यूट कर रहा है उस समय तो BIU जो है वो खाली है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है ना। तो उसी समय क्या कॉन्सेप्ट आया कि जब हमारा जब BIU जब कुछ काम नहीं कर रहा है, तो देखो 2nd क्लॉक साइकिल में ही क्या हो रहा है, 2nd इंस्ट्रक्शन का क्या हो रहा है, यहाँ पर फैचिंग हो रहा है। 2nd इंस्ट्रक्शन का क्या हो रहा है, फैचिंग हो रहा है। और EU पार्ट में क्या हो रहा है, पहले इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो साइमल्टेनियसली 2 काम हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर। साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 काम परफॉर्म हो रहे हैं। और ये क्यों हो पा रहा है, पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू। और यही क्या है हम लोग का, पाइपलाइनिंग है। लेकिन पाइपलाइनिंग क्यों क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आप लोगों का 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, EU पार्ट और BIU पार्ट है ना। तो यहाँ पर EU पार्ट में एग्जीक्यूशन हो रहा है इंस्ट्रक्शन 1 का, और BIU पार्ट में क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 2 का क्या कर रहा है, फैचिंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो 2nd क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, फैचिंग हो रहा है 2nd इंस्ट्रक्शन का है ना। 3rd क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है 2nd इंस्ट्रक्शन का। लेकिन उसी समय क्या हो रहा है आपका, ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन 2 का क्या होगा आप लोग का, फैचिंग होगा। यहाँ पर फैच 2 लिखा है बट यहाँ पर फैच 3 आएगा है ना, यहाँ पर फैच 3 आएगा। ठीक है, और 4 क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है आप लोगों का, एग्जीक्यूशन हो रहा है 3rd इंस्ट्रक्शन का है ना। तो यहाँ पर देखो 8085 में क्या हो रहा था, 4 क्लॉक साइकिल में 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी। लेकिन पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट के कारण 8086 में क्या हो रहा है, 4 क्लॉक साइकिल में ही हमारे 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन ज़्यादा ही एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों का, फ्रीक्वेंसी एफिशिएंसी जो है माइक्रो प्रोसेसर का क्या हो गया है, बढ़ गया है। विद इन दैट टाइम पीरियड ओनली वी कैन एग्जीक्यूट मोर क्लॉक साइकिल है ना। और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, फैच 2 की जगह में फैच 3 होगा और एग्जीक्यूशन 2 की जगह पे क्या होगा, एग्जीक्यूशन 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, तो टोटल हम लोग 4 क्लॉक साइकिल में कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, 3 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं 8086 में, और 8085 में कितने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग, 2 इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। ये एक छोटा सा आप लोगों का असाइनमेंट मैंने दिया है आप लोगों को। 8086 का जो मेमोरी बैंक है उसे आप लोगों को लिख करके सबमिट करना है मेरे ईमेल एड्रेस पे manishmhnt@hotmail.com पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इंस्ट्रक्शन सेट है ना, 8086 का इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ निमोनिक्स दैट कैन बी यूज्ड टू अ प्रोग्राम अ CPU. There are a number of mnemonics that together make up a complete instruction set of the CPU. They can be grouped according to the kind of processing they cover है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है कुछ न्यूमोनिक्स फॉर्म्स होते हैं। न्यूमोनिक्स फॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि कुछ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे रहेंगे और कुछ कोड रहेंगे, नंबर्स रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमोनिक्स फॉर्म बोलते हैं। अल्फ़ान्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो भी रहती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमोनिक कोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूमोनिक कोड्स जो होता है वो एक्चुअली में होता तो है एक्चुअली में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट ईजिली अंडरस्टैंडेबल रहता है। ठीक है, इस टाइप के सेट्स को क्या बोला जाता है, न्यूमोनिक सेट्स बोला जाता है। ठीक है,
तो न्यूमेरिक सेट्स को यूज़ करके हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिक कोड्स होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं, ठीक है। आगे वाली क्लास में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है और उसमें ऑपरेशन कोड जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट 8086 में कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 टाइप्स के इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं। पहला जो इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो क्या अरिथमेटिक है, जिसमें ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन होता है। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट है जिसमें मूव, पॉप, इन, आउट होता है। लॉजिक इंस्ट्रक्शन सेट्स है जिसमें एंड ऑपरेशन और जॉर नॉट ऑपरेशन होता है। जंप इंस्ट्रक्शन सेट होता है जिसमें JMP, JZ को हम लोग यूज़ करते हैं, जंप इफ ज़ीरो होता है। मिसलेनियस निमोनिक्स जो होता है, मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन सेट इसमें होता है NOP, डू नथिंग फॉर अ बिट, यानी किसी के लिए भी ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करना, ये होता है, ठीक है। तो इसी हम धीरे धीरे करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या होता है ना। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इंस्ट्रक्शन सेट्स को हम लोग आने वाली क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एड्रेसिंग मोड को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो खैर अभी हम ये देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट्स में और क्या क्या चीज़ होती है। ये तो हमारे इंस्ट्रक्शन सेट हो गया। इंस्ट्रक्शन सेट को पढ़ने से पहले हम लोग के पास क्या है, यहाँ पर ऑपकोड है ना। तो ऑपकोड क्या होता है, एन ऑपकोड इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द CPU इन मशीन लैंग्वेज। इट इज अ बाइनरी और हेक्साडेसिमल वैल्यू सच एज B6 लोडेड इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, है ना। तो ऑपकोड जो होता है वो क्या होता है, वो सिंगल इंस्ट्रक्शन होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है किसके थ्रू, CPU के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। यही चीज़ एग्जीक्यूट होकर बताने की कोशिश करता है कि कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करना है ना। तो ये बाइनरी में भी होता है, हेक्साडेसिमल में भी होता है, ठीक है। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो MOVAL34H हमने लिखा है। तो जो MOV जो है यही क्या है हमारा हेक्साडेसिमल की अगर बात करें, यानी कि असेंबली लैंग्वेज में हम लोग जो है क्या लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग असेंबली लैंग्वेज इन हेक्साडेसिमल, ओके। तो इन हेक्साडेसिमल in hexadecimal value in assembly language, this MOV is what, this MOV is opcode, operation code, okay। क्लियर हो गया। और जो नेक्स्ट पार्ट में जो बच जा रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग का ऑपरेंड्स बोलेंगे। या तो वो रजिस्टर हो सकता है, या तो कोई वैल्यू हो सकता है, या तो वो कुछ एड्रेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी प्रीफिक्स में जो भी वैल्यूज़ जो रहेगी असेंबली कोड में, जैसे MOV हो गया, यहाँ पर ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एंड हो गया, JMP हो गया, NOP हो गया, ये सब क्या है आप लोग का ऑप कोड है, ऑपरेशन कोड है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो लिखा गया है ये सब क्या है आप लोग का ऑपरेंड्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो कि हम लोग का जो इंस्ट्रक्शन सेट जो है ये 8 बिट का इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है। 8 बिट का क्या है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 बिट को हमने क्या लिया है, यहाँ पर ऑपकोड लिया है। 2 बिट हम ये मान के चल रहे हैं क्या है, ये ऑपकोड है। तो टोटल यहाँ पर कितने ऑपरेशन हो गए इस इंस्ट्रक्शन सेट का, 8 बिट का जो इंस्ट्रक्शन सेट है इसमें हम लोगों ने 2 बिट को, है ना, जो हमारा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का जो 2 बिट जो है उसे हम लोगों ने क्या माना है, ऑपकोड माना है, ऑपरेशन कोड माना है। तो जब हम लोगों ने इसको ऑपरेशन कोड जब माना है तो यहाँ पर 2 बिट का है ना। तो 2 बिट का है तो टोटल कितने ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो गए, 2 to the power of 2 विच इज इक्वल टू 4, है ना। तो यहाँ पर देखो ऑपकोड अगर 0 0 अगर मिल रहा है तो हम लोगों ने क्या बोला, ऐड बोला है। 0 1 मिला है तो हम लोगों ने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट बोल रहा है। 1 0 बोला है तो हम लोगों ने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन बोला है। 1 1 बोला है तो हम लोगों ने क्या बोला, डिवीजन बोला। ये मैंने रैंडम ऑर्डर में लिया है, इसकी वैल्यू कुछ और रहती है, तो ये बस समझाने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 अगर है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोल रहा है। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोल रहा है तो कहाँ पे किसको सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोलेगा, ये हमारे पास ऑपरेंड है। 1 0 0 1 1 जो है वो क्या है, ये हमारा ऑपरेंड है। तो इसमें सब्ट्रैक्शन करने के लिए CPU इंसर्ट करेगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो 8 बिट इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है, अगर उसमें 2 बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के जो 2 बिट है, अगर इसे हम लोग ऑपकोड अगर बोलते हैं तो टोटल ऑपरेशन कितने होंगे, 2 to the power of 2 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 4 ऑपरेशन हो रहे हैं। और यहीं पे मान के चलो इसी 8 बिट इंस्ट्रक्शन में अगर हम ये बोलते हैं कि 3 बिट जो है वो क्या है आप लोग का ऑपकोड है, ओके। 3 बिट जो है वो क्या है, वो ऑपकोड है, वो है ना। तो जब ये 3 बिट जो ऑपकोड जो है 3 बिट जो ऑपकोड जो है वो क्या है आप लोगों का, 3 बिट अगर ऑपकोड जो है तो वो क्या है आप लोगों का, वो क्या है आप लोगों का
3 बिट का ऑपकोड अगर है तो आप लोगों का टोटल कितने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे यहाँ पर 2⁻3 विच इज इक्वल टू 8 ऑपरेशन होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाकी जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑपरेंड रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखो MOV जो है वो क्या ऑपकोड है, AL और 34H जो है वो क्या है आप लोग का ऑपरेंड है ना। ठीक है, वैसे ही जब बाइनरी बिट की बात करते हैं, जब मशीन लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, जब एग्जैक्टली जब MOV AL 34H मान के चलो 8 बिट के प्रोसेसर के पास जाएगा तो यहाँ पर ये इस तरीके से जाएगा है ना। तो 0 1 जो है वो क्या है यहाँ पर ऑपकोड की तरफ परफॉर्म करेगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं 8086 का क्या एड्रेसिंग मोड को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 8086 का एड्रेसिंग मोड को देख लेते हैं। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या होता है ना, एड्रेसिंग मोड का मतलब ये होता है कि आप मेमोरी से कुछ भी डेटा या इंस्ट्रक्शन या कोड को जब आप निकाल रहे हैं तो उसकी एड्रेस चाहिए रहेगी आपको। तो एड्रेस को जो निकालने का जो मेथड जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, एड्रेसिंग मोड बोला जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, 8086 के मेमोरी से क्या करना है आप लोगों को, 8086 की मेमोरी से क्या करना है आप लोगों को, डेटा को निकालना है या इंस्ट्रक्शन को निकालना है या कोड को निकालना है ना, फैच करना है। तो उसके लिए एड्रेस तो चाहिए ना। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दैट एड्रेस, हाउ इट कैन बी पॉसिबल टू ऑपरेट सम ऑपरेशन ऑन दैट डेटा और इंस्ट्रक्शन और कोड। हमें तो एड्रेस चाहिए है ना। तो उस एड्रेस को निकालने का जो मैकेनिज्म जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो एड्रेसिंग मोड जो है वो क्या है आप लोगों का, रजिस्टर मोड है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखो, MOV AX BX, इसमें क्या हो रहा है, रजिस्टर जो है वो काम कर रहा है। MOV AX BX ZOR ASDA ऐड AL BL, ये क्या है, रजिस्टर यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, इमीडिएट मोड में क्या हो रहा है, आप लोगों के पास डेटाज रहते हैं, डेटा अवेलेबल रहते हैं। इमीडिएट मोड में क्या रहेंगे आप लोगों के पास, डेटा अवेलेबल रहेंगे, है ना। क्लियर हो गया आप लोगों को। ये है इमीडिएट मोड में आप लोग के डायरेक्ट इमीडिएट डेटा वहाँ पर मौजूद रहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट मोड बोलते हैं। ठीक है, आने वाली क्लास में और इसको अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, इमीडिएट मोड को और डायरेक्ट मोड को और इनडायरेक्ट मोड को। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप लोग का क्या डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्ट मोड है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दिस टाइप एड्रेसिंग मोड इफेक्टिव एड्रेस डायरेक्टली व्हेन गिवन टू द इंस्ट्रक्शन एज अ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पर हम किसी रजिस्टर पे हम किसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जोड़ के रख देंगे। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि वो क्या होता है आप लोग का, ऑफसेट एड्रेस होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आप लोग का रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड है ना। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, रजिस्टर टू रजिस्टर हम लोग को ट्रांसफर जो कर रहे हैं उस पर हो रहा है। और यहाँ पर क्या DI BX X ऐसा ही जो है वो क्या है आप लोगों का रजिस्टर है ना। वो भी आप लोग का क्या है, ऑफसेट एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर फिर आप लोग का क्या है, बेस इंडेक्स मोड है आप लोगों का, है ना। तो बेस इंडेक्स मोड इस तरीके से काम करता है कि आप लोग का बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर पे काम हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का इंडेक्स मोड है आप लोगों का, है ना। तो इस इंडेक्स मोड में क्या हो रहा है, इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इफेक्टिव एड्रेस सम ऑफ इंडेक्स रजिस्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इंडेक्स मोड में कैसे काम कर रहा है कि जो भी इंडेक्स का जो रजिस्टर जो होगा, इंडेक्स रजिस्टर जो होगा, जैसे कि यहाँ पर SI है और कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको जोड़ करके हम यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, ये हमारा टोटल का टोटल क्या रहेगा, ऑफसेट रहेगा। तो जो ब्रैकेट में जो लिख रहे हैं वो क्या है हम लोग का ऑफसेट एड्रेस है। ठीक है, जैसे कि MOV AL, DI, तो DI जो है वो क्या हम लोग का रजिस्टर है, हम लोग का इंडेक्स रजिस्टर है प्लस 3000। तो यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर DI पे कुछ एड्रेस होगा प्लस 3000, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस टाइप की चीज़ों क्या बोला जा रहा है, इंडेक्स मोड बोला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद है आप लोग का बेस्ड मोड है आप लोगों का, इन दिस इफेक्टिव सम ऑफ द बेस रजिस्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो जो बेस रजिस्टर जो होगा जैसे कि BP और उसमें डिस्प्लेसमेंट जो होगा उस पर ले करके हम लोग क्या करेंगे, बेस मोड हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, वैसे ही हम लोग का जो एड्रेसिंग मोड में दो और भी बहुत टाइप के मोड्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग मोड हो गया, जैसे MOVS B and W, है ना। तो B जो है वो बाइट को परफॉर्म करेगा, डोनेट करेगा, और W जो है वो किसको डोनेट करेगा, आपके वर्ड को डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आप लोगों का स्ट्रिंग मोड हो गया। ठीक है, इसके बाद है आप लोग का इनपुट आउटपुट मोड। इसमें क्या हो रहा है कि इन करना है ना, डेटा को अपने को जब इन करना है तो हम किसका हेल्प लेंगे, हम लोग इन का लेंगे। और जब डेटा को रजिस्टर के थ्रू आउटपुट अगर देने की कोशिश करना रहेगा तो हम किसको देंगे, हम लोग आउट ऑपरेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आज के लिए इतना ही है, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।